हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्रिकेट क्लब निम्न में से किस स्थान पर बना? पर्थ, एडिलेड, हैम्बल्डन, पोलैंड। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब 1760 के दशक में हैम्बल्डन में बना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट गेंद बनाने वाली सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य तीन वस्तुओं से भिन्न है? स्टील, काग या फिर कॉर्क, सुतली, चमड़ा। क्रिकेट गेंद बनाने में काग, सुतली और चमड़े का इस्तेमाल होता है, जबकि स्टील का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिकेट क्लब की स्थापना सन 1787 में की गई? मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, भारतीय क्रिकेट क्लब, हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब, स्टॉकहोम क्रिकेट क्लब। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। चौथा प्रश्न है, पहला लेग बिफोर विकेट यानी पगबादा नियम निम्न में से किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1780, 1784, 1775, 1774। पहला लेग बिफोर विकेट नियम जो है 1774 में प्रकाशित हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन समय में क्रिकेट मूलतः निम्न में से किस स्थान पर खेला जाता था? स्टेडियम में, खेतों में, कॉमन्स में, स्कूल के मैदान में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है और क्रिकेट का जन्म जो है इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश में हुआ था। वहाँ पर ये कॉमन्स में खेला जाता था, यानी साझा जमीनों पर खेला जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है, क्रिकेट पहली बार किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड, रोम, स्पेन, भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है। तो पहली बार ये इंग्लैंड में खेला गया था। तो सही आंसर है आपका ए वाला। सातवां प्रश्न है, क्रिकेट की उत्पत्ति गांव से होने का कारण है या है? क्रिकेट मैचों की कोई समय सीमा नहीं थी, क्रिकेट मैदान के आकार की अस्पष्टता, क्रिकेट के महत्वपूर्ण उपकरण पूर्व औद्योगिक सामग्रियों से बने हैं, उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में क्रिकेट के मैचों की कोई समय सीमा नहीं थी। ये 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चला करते थे। इसके अलावा क्रिकेट में जो क्रिकेट की पिच होती है उसका तो आकार फिक्स है, लेकिन यहाँ पर मैदान का आकार फिक्स नहीं है कि मैदान अंडाकार होगा या गोल होगा, कैसा होगा, इसका आकार फिक्स नहीं है। इसके अलावा क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जैसे बल्ला है, गेंद है, ये सभी पूर्व औद्योगिक सामग्रियों से बने होते हैं, जैसे कि लकड़ी से या फिर चमड़े से गेंद बनती है, जिसमें कि किसी प्रकार की औद्योगिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सभी के सभी विकल्प सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कब बना? 1860 के दशक में, 1930 के दशक में, 1760 के दशक में, 1780 के दशक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब था, जो कि 1760 के दशक में बना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। नौवां प्रश्न है, क्रिकेट में एमसीसी का अर्थ है? मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, मेरिलबॉर्न क्रिकेट काउंसिल, मेरिलबॉर्न क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मेरिलबॉर्न क्रिकेट कॉरपोरेशन। देखिए, एमसीसी का मतलब है क्रिकेट में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1760, 1787, 1788, 1895। देखिए, एमसीसी की स्थापना जो है 1787 में हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 11वां प्रश्न है, 1770 और 1780 के दशक के बीच एमसीसी द्वारा कानूनों में संशोधन किए गए। ये थे, गेंद का वजन और बल्ले की चौड़ाई निर्दिष्ट की गई, पहला लेग बिफोर कानून 1774 में प्रकाशित हुआ, तीसरा स्तंभ का चलन भी स्टार्ट हुआ, उपरोक्त सभी। देखिए, अब यहाँ पर एमसीसी ने जो है
क्रिकेट के कानून तैयार किए हैं, जिसके तहत गेंद का जो वजन है ये 5 से लेकर 6 औंस के बीच में होगा और बल्ले की चौड़ाई जो है 4 इंच होगी। यहाँ पर पहला लेग बिफोर कानून 1774 में प्रकाशित हुआ है और अब तीसरे स्तंभ का चलन भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर सभी के सभी विकल्प सही हैं, तो सही आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, क्रिकेट के पहले लिखित कानून कब बनाए गए थे? 1703, 1744, 1750, 1760। क्रिकेट के पहले लिखित कानून जो है 1744 में बनाए गए थे, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 25 गज, 20 गज, 30 गज। देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई जो है 22 गज होती है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 14वां प्रश्न है, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है? सागौन, शीशम, विलो, चीड़। क्रिकेट का बल्ला जो है ये विलो वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, क्रिकेट के नियमों में एमसीसी के संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पेश किया गया? ओवर आर्म बॉलिंग, सीमित ओवरों का मैच, रिवर्स स्विंग या दूसरा? देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में क्रिकेट की जो बॉल होती थी ये लुढ़काकर डाली जाती थी, लेकिन एमसीसी ने अब जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत अब बॉल जो है फेंक कर दी जाने लगी, यानी ओवर आर्म बॉलिंग यहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 16वां प्रश्न है, इंग्लैंड में जीविका के लिए क्रिकेट खेलने वाले गरीबों को क्या कहा जाता था? जरूरतमंद, शौकिया, पेशेवर, मजदूर। देखिए इंग्लैंड में आजीविका के लिए क्रिकेट खेलने वाले गरीबों को पेशेवर या प्रोफेशनल कहा जाता था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, इंग्लैंड में मजे के लिए क्रिकेट खेलने वाले अमीरों को क्या कहा जाता था? शौकिया, पेशेवर, कॉमन्स, लॉर्ड। इन्हें जो शौकिया कहा जाता था, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 18वां प्रश्न है, इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने वाले शौकीनों को क्या उपाधि दी गई? प्लेयर्स, लॉर्ड, जेंटलमैन, कैप्टन। देखिए इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने वाले शौकीनों को जेंटलमैन की उपाधि दी गई, वहीं जो पेशेवर थे उनको प्लेयर्स या फिर खिलाड़ी कहा गया, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 19वां प्रश्न है, टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज नामक उपन्यास किसने लिखा था जो 1857 में लोकप्रिय हुआ? थॉमस अर्नोल्ड, लियन हट्टन, थॉमस ह्यूजेस, जॉन मिडल्टन। यह उपन्यास जो है थॉमस ह्यूजेस ने लिखा था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष क्रिकेट पैड का प्रचलन आरंभ हुआ था? 1849, 1848, 1847, 1846। देखिए क्रिकेट पैड का प्रचलन जो है वल्केनाइड रबड़ के आविष्कार के बाद हुआ है और इसका चलन जो है 1848 से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस पेशेवर बल्लेबाज ने 1930 में पहली बार इंग्लिश क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था? डेविड गोमर, लियन हट्टन, गैरी सोबर्स, डेरेक अंडरवुड। देखिए 1930 में पहली बार पेशेवर बल्लेबाज लियन हट्टन ने जो है इंग्लिश क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, इनमें से किस देश में क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल के रूप में स्थापित हुआ? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, गिनिया, उपरोक्त सभी। देखिए क्रिकेट उन्हीं देशों में फैला जहां पर ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो इन सभी देशों में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो इन सभी देशों में क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल के रूप में उभरा है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है, क्रिकेट दक्षिण अमेरिका के देशों में लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? दक्षिण अमेरिकी देश अमेरिकी, स्पेनिश और पुर्तगाली प्रभाव में नहीं थे। फुटबॉल और हॉकी जैसे अन्य खेलों के विपरीत क्रिकेट ब्रिटेन का औपनिवेशिक खेल रहा। यहाँ के निवासियों ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। यह उन देशों तक सीमित था जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्रिकेट केवल उन्हीं देशों में फैला है जहाँ पर कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे।
तो दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे थे, तो यही कारण था कि यहाँ पर क्रिकेट का प्रसार नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम गैर गोरा क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका। देखिए 19वीं सदी के अंत में वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें किस स्थान से मिलता है? कैम्बे से, तूतीकोरिन से, त्रावणकोर से, कालीकट से। देखिए भारत में पहली बार क्रिकेट जो है 1721 में कैम्बे पर खेला गया था। यानी कैम्बे पर जो अंग्रेज जहाजी थे वहां पर उन्होंने खेला था। तो यहां से हमें पहला क्रिकेट का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम भारतीय क्लब था? मुंबई क्लब, कलकत्ता क्लब, मद्रास क्लब, बंबई क्लब। देखिए कलकत्ता क्लब पहला भारतीय क्लब था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष कलकत्ता क्लब की स्थापना हुई? 1792, 1790, 1901, 1910। कलकत्ता क्लब की स्थापना जो है 1792 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय समुदाय ने सर्वप्रथम क्रिकेट खेलना आरंभ किया था? ईसाई, हिंदू, पारसी, सिख। देखिए भारत में सबसे पहले पारसी समुदाय ने क्रिकेट खेलना आरंभ किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 29वां प्रश्न है, भारतीय समुदाय ने पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की? 1792, 1800, 1848, 1873। देखिए भारत में पारसी समुदाय ने पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना 1848 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम क्रिकेट क्लब है? मद्रास क्रिकेट क्लब, बॉम्बे क्रिकेट क्लब, बंगाल क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। देखिए पारसियों के द्वारा स्थापित पहला क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, रायपुर। देखिए सन 1848 में बंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 32वां प्रश्न है, बॉम्बे जिमखाना यानी केवल गोरों का क्लब और पारसी क्लब के बीच झगड़ा क्यों हुआ? पारसियों ने शिकायत की कि सार्वजनिक पार्क पोलो खेले जाने से क्रिकेट के लिए अनुपयुक्त हो गया। औपनिवेशिक अधिकारी अपने स्वयं के गोरे हमवतन पक्ष में पूर्वाग्रही थे। भारत में गोरे क्रिकेट अवजात वर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उपरोक्त सभी। देखिए जब पारसियों ने अपनी टीम का गठन कर लिया है तो उसके बाद इन लोगों के पास खुद का कोई प्लेस नहीं था। ये लोग पब्लिक प्लेस में क्रिकेट खेला करते थे। तो एक सार्वजनिक पार्क था, वहाँ पर एक क्रिकेट खेलते थे। तो उस पार्क में कभी कभी अंग्रेज लोग भी पोलो खेला करते थे। तो पोलो खेलने की वजह से क्या होता है, जो पार्क होता था उसकी सबसे ऊपरी जो लेयर होती थी मिट्टी की, वो खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से ये क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहता था। इसके अलावा जो औपनिवेशिक अधिकारी थे ये अपने वतन की जो गोरी टीम थी या अंग्रेजों वाली जो टीम थी उसको समर्थन देते थे। इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई मदद पारसियों को नहीं की। तो यहाँ पर सभी के सभी विकल्प सही हैं। तो सही आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न है, पारसियों और नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच प्रतिद्वंद्विता कब समाप्त हुई? पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। 1889 में एक पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाने को क्रिकेट में हरा दिया। ये और भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया है और 1889 में इन्होंने बॉम्बे जिमखाना वाली जो गोरे अंग्रेजों की टीम थी उसको हरा दिया था। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है आपका सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 34वां प्रश्न है, चतुष्कोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सी टीम शामिल नहीं थी? पारसी, मुसलमान,
हिंदू, सिख। देखिए, चतुष्कोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल थीं, जिसमें पारसी टीम थी, मुसलमान टीम थी और हिंदुओं की टीम थी। इसके साथ ही अंग्रेजों की जो टीम थी वो शामिल थी। इसमें जो है सिख टीम शामिल नहीं थी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 35वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पेंटागुलर टूर्नामेंट की निंदा क्यों की? उनका मानना था क्रिकेट समय की बर्बादी है। वे समुदायों के आधार पर टीमों के गठन के विरोधी थे। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी खेल खेलें। देखिए, महात्मा गांधी जो है खेलों के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो समुदायों के आधार पर टीमों का गठन किया गया था, इसके ये विरोधी थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने पंचकोडी टूर्नामेंट की निंदा की? ऐसे बरेलवी, AFS तलियार खान, महात्मा गांधी, उपरोक्त सभी। देखिए, पंचकोडी टूर्नामेंट में एक तो अंग्रेजों की टीम शामिल थी, सेकंड हिंदुओं की, थर्ड पारसी, चौथा मुस्लिमों की और पांचवी टीम भारतीय ईसाइयों की थी, जिसका नाम द रेस्ट था। तो यहाँ पर इन सभी ने इस पंचकोडी टीमों की निंदा की है, क्योंकि ये लोग समुदाय के आधार पर टीमों के गठन के फेवर में नहीं थे। इसी वजह से इन्होंने पंचकोडी टूर्नामेंट की निंदा की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न है, भारत में शुरुआत में क्रिकेट टूर्नामेंट को क्या कहा गया? त्रिकोणी, चतुष्कोणी, पांचकोणी, षटकोणी। चूंकि स्टार्टिंग में क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीमें थीं, इसलिए इसको चतुष्कोणी कहा गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पंचकोडी टूर्नामेंट की जगह रणजी ट्रॉफी ने ले ली, क्योंकि यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था। इसमें 5 के बजाय केवल 4 समुदाय ही खेलने के लिए सहमत हुए। इसमें केवल 2 धर्मों को शामिल किया गया। यह क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप थी। देखिए, आज़ादी के बाद पंचकोडी टूर्नामेंट की जगह रणजी ट्रॉफी ने ले ली थी। रणजी ट्रॉफी जो है एक क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 39वां प्रश्न है, विजय हजारे पांचकोडी टूर्नामेंट में किस टीम की तरफ से खेला करते थे? पारसी टीम, द रेस्ट टीम, हिंदू टीम, मुसलमान टीम। देखिए, विजय हजारे जो हैं पांचकोडी टूर्नामेंट में द रेस्ट टीम की तरफ से खेला करते थे। द रेस्ट जो है भारतीय ईसाइयों की टीम थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, पालवंकर बालू कौन थे? एक कांग्रेस नेता, एक सैनिक, एक दलित क्रिकेटर, एक समाज सुधारक। पालवंकर बालू जो हैं एक दलित क्रिकेटर थे, जो कि हिंदू टीम की तरफ से खेला करते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, भारत ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में किस वर्ष प्रवेश किया? 1877, 1926, 1927, 1932। देखिए, भारत ने टेस्ट क्रिकेट मैच में 1932 में प्रवेश किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 42वां प्रश्न है, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1850, 1877, 1923, 1932। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जो है 1870 में खेला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जो है 1877 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 44वां प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? पालवंकर बालू, पालवंकर विट्ठल, कपिल देव, CK नायडू। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 45वां प्रश्न है, भारत ने स्वतंत्र होने से 1.5 दशक पहले टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में प्रवेश किया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। अंग्रेजों ने मैच में जीतने पर राजस्व घटाने का वादा किया था। टेस्ट क्रिकेट में जीत से देश की आज़ादी का फैसला होना था।
देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच में खेला जाता था, न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच में। तो इसी वजह से 1932 में इसको जो है टेस्ट क्रिकेट में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 46वां प्रश्न है, औपनिवेशीकरण के कारण ब्रिटिश साम्राज्य पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? भारतीयों को क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया, व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, खेल क्षेत्र आदि पर ब्रिटिश प्रभाव कम हो गया, गोरों का नियंत्रण भारत पर बना रहा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों की शुरुआत हुई। देखिए, औपनिवेशीकरण का अर्थ है अंग्रेजों की सत्ता धीरे धीरे घटती जाना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजों का जो है व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, खेल क्षेत्र आदि पर जो प्रभाव था ये कम होता चला गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 47वां प्रश्न है, 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की जीत में दो विडंबनापूर्ण विशेषताएं कौन सी थीं? जीत को राष्ट्रीय उपलब्धि माना गया, विजेता वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान एक श्वेत अंग्रेज था, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का एक राष्ट्र नहीं थी बल्कि कई डोमिनियनों का प्रतिनिधित्व करती थी, बी और सी दोनों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1950 के दशक में वेस्ट इंडीज टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था। तो इस बात को लेकर वेस्ट इंडीज में जश्न का माहौल था, इसको एक राष्ट्रीय जीत की उपलब्धि के रूप में देखा गया था। हालांकि यहाँ पर दो विडंबनाएं भी थी। पहली बात तो ये थी कि विजेता जो वेस्ट इंडीज की टीम थी इसका कप्तान एक श्वेत अंग्रेज था, और दूसरी बात ये थी कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में कोई एक राष्ट्र के कैंडिडेट शामिल नहीं थे बल्कि इसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है आपका डी वाला, यानी बी और सी दोनों। 48वां प्रश्न है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंडो यूरोपियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। देखिए, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 49वां प्रश्न है, 1971 को क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष क्यों माना गया? पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, टेलीविजन कवरेज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाया, भारत पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, भारत ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश किया। देखिए, 1971 को क्रिकेट के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी साल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 50वां प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप सफलतापूर्वक कब आयोजित किया गया था? 1972, 1973, 1974, 1975। देखिए, पहला क्रिकेट विश्व कप जो है 1975 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 51वां प्रश्न है, विश्व सीरीज क्रिकेट की शुरुआत किसने की थी? सी.के. नायडू, पालवंकर बालू, केरी पैकर, डेनिस लिली। देखिए, विश्व सीरीज नाम की क्रिकेट सीरीज की शुरुआत जो थी ऑस्ट्रेलियाई टीवी के टाइकून कैरी पैकर ने की थी, और ये जो सीरीज है 1977 में स्टार्ट हुई थी और करीब 2 साल चली थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 52वां प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय लंदन से स्थानांतरित होकर कहाँ आ गया? सिडनी, मुंबई, दुबई, सिंगापुर। देखिए, आईसीसी का मुख्यालय जो है वर्तमान में दुबई में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 53वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश करने पर निम्न में से किस क्रिकेटर को अंपायरों ने अवैध करार दिया था? कपिल देव, अनिल कुंबले, डेनिस लिली, शेन वॉर्न। देखिए, डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, हालांकि क्रिकेट के अंपायरों ने इनसे अवैध करार घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 54वां प्रश्न है, भारत में पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता। भारत में पहला हॉकी क्लब जो है 1885-86 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 55वां प्रश्न है,
ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत पहली बार कब शामिल हुआ? 1922, 1928, 1965, 1975। देखिए, ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत जो है 1928 में शामिल हुआ था, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 56वां प्रश्न है, भारत के उस हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। बलबीर सिंह, ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, गगन अजीत सिंह। देखिए, ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।